वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत एकादश पाठ है स्वदेशे कथम रक्ष्यम। आज हम इस पाठ का भाग क्रमांक 5 का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जब सेचर और भील महाराणा प्रताप से कहने लगे कि आप तलवार निकालिए और हमारी बलि चढ़ाइए, हम इस प्रकार राष्ट्र को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब इस प्रकार भीलों ने और सेना महाराणा प्रताप के सेचरों ने इस प्रकार कहा तो महाराणा प्रताप ने कहा कि आत्महत्या करना महापाप है और आत्महत्या वो करते हैं जो नपुंसक होते हैं। इस प्रकार सेचर, भील और महाराणा प्रताप की बात चल रही थी। उसके आगे आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि पृष्ठते ध्वनि, पीछे से ध्वनि होती है। पृष्ठते ध्वनि भवति, पीछे से ध्वनि होती है। स्थियताम स्थियताम, ठहरो ठहरो, पीछे से ध्वनि होती है। ठहरो ठहरो, प्रभो मानी स्वामी, स्वामी ठहरो ठहरो। इस प्रकार पीछे से क्या होती है? ध्वनि होती है। पीछे से पुकारने की आवाज आती है कि स्वामी रुको रुको, ठहरो ठहरो। स्थियताम स्थियताम, रुको रुको, स्थियताम रुको रुको। ठीक है बच्चों, तो पीछे से इस प्रकार हमारा जो ये पाठ है एक एकांकी का पाठ है और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस एकांकी के जो रचयिता है, विरचिता है वो नारायण शास्त्री काकर है। इन महोदय का जन्म आपको ध्यान है, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्होंने अनेक एकांकियां भी लिखी थी। उन एकांकियों में से एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक ग्रंथ से हमारा ये पाठ लिया गया है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था। अब आप ध्यान दीजिए कि जो लेखक है उस एकांकी को किस प्रकार पेश करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, उन सबको मैं आज आपके मध्य बता रहा हूं। तो पीछे से ध्वनि आती है रुको रुको, स्वामी रुको रुको। तो प्रताप कहता है परिचिते ध्वनि इव, परिचिते ध्वनि इव। परिचित मानी ये ध्वनि जो आवाज आ रही है ये परिचित, इव मानी समान, ये ध्वनि परिचित के समान है। आकर्ण्य मानी सुन करके, आकर्ण्य मतलब कि सुन करके। सो उत्साह, उत्साह पूर्वक, ऐसी ध्वनि को सुन करके एक उत्साह के साथ में। कौन? महाराणा प्रताप। तो प्रताप क्या कहते हैं? परिचिते ध्वनि इव, मतलब ये ध्वनि, ये आवाज सुन करके उत्साह के साथ कि ये तो ध्वनि एक परिचित की है और उत्साह के साथ में वो अरे सरदार, अरे सरदार, किससे कहते हैं? उनके सरदारों से कहते हैं, जो साथ में सहचर है उनसे कहते हैं अरे सरदार, अरे सरदार। वृक्षम आरुहा, वृक्ष पर चढ़ करके, आरोहा का अर्थ था चढ़ करके। ठीक है, तो वृक्ष पर चढ़ करके। दर्शयता, देखो, वृक्ष पर चढ़ करके देखो। तू माने तो, तावत के, तब के यानी कौन, अयम शब्द आए थे, कौन आवाज दे रहा है। महाराणा प्रताप क्या कहते हैं बच्चों? महाराणा प्रताप सरदार से कहते हैं कि वृक्ष पर चढ़ करके देखो, वृक्ष पर चढ़कर देखो। तो माने तो, वृक्ष पे चढ़कर तो देखो, वृक्ष पर चढ़कर तो देखो। तावत के अयम शब्द आए थे, यह आवाज कौन दे रहा है, यह आवाज कौन दे रहा है। इसलिए आप क्या है, वृक्ष पर चढ़कर इसे देखो। ये बात कौन कह रहा है? महाराणा प्रताप कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? आगे देखिए सरदार। अब सरदार देखिए, तथा तब निपुण, निपुण पूरी तरह से, भली भांति रूप से, निरीक्षण, निरीक्षण करके,
मतलब भली भांति रूप से निरीक्षण करके महाराज संबोधन चिन्ह है। अरे महाराज, अरे महाराज, मेवाड़ मंत्री कौन? मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ मंत्री भामाशाह एवं समान, मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान, कैंचन वाली कोई, आगच्छन वाला आता हुआ, प्रतीत वाली प्रतीत हो रहा है। महाराजा, महाराज, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान, ये का अर्थ क्या होता है बच्चों? समान। कैंचन वाली कोई, आगच्छन वाला आता हुआ, प्रतीत वाली प्रतीत हो रहा है। महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस बात को कौन कह रहा है बच्चों? सर्वदार कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? आगे देखिए, प्रताप हूं, हाँ के माने क्या? उत्तम कहा, क्या कहा? अरे क्या कहा? ये एक आश्चर्यचकित शब्द है। हक्का बक्का दे गया महाराणा प्रताप ये सुनकर के। और किम उत्तम, क्या कहा? भामाशाह, क्या भामाशाह? प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। क्या भामाशाह? कस्य कथम इदम ज्ञातम अभूते, तस्य माने उसे, कथम माने कैसे, इदम माने यह, ज्ञातम माने ज्ञात हुआ, अभूते माने हुआ, मतलब उसे कैसे यह ज्ञात हुआ, उसे यह कैसे ज्ञात हुआ। किस चीज का ज्ञात बच्चों? जो महाराणा प्रताप क्या है, अपने राज्य को छोड़ रहे थे, वो छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस छोड़ने का कारण को उसे कैसे ज्ञात हुआ, ये महाराणा प्रताप किससे पूछ रहा है? अपने सरदारों से पूछ रहा है कि तस्य कथम इदम ज्ञातम अभवत, उसे कैसे यह ज्ञात हुआ। अस्तु, ठीक है, तावत तब तक, ठीक है तब तक प्रतीक्षा में है, तब तक उनकी यहाँ प्रतीक्षा करे, तब है उनकी, ठीक है, तब तक हम उसकी यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं, तब तक हम उसकी यहाँ पर क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं, रुकते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रताप हूं, हाँ किम उत्तम, क्या कहा? भामाशाह, क्या भामाशाह? तस्य कथम, तस्य कथम इदम ज्ञातम, उसे कैसे ज्ञात हुआ, उसे कैसे ज्ञात हुआ। अभूतम का अर्थ क्या होता है? हुआ। ठीक है, भूतकाल में। अस्तु तावत प्रतीक्षा, तब तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। भामाशाह धनराशि ग्रंथि, भामाशाह धनराशि ग्रंथि मानी पोटली को, आदाय मान लेकर के, आयाति मानी आता है। और भामाशाह धनराशि की जो ग्रंथि मानी पोटली है, किसकी? धनराशि की। वो धनराशि की पोटली को आदाय मान लेकर के, आयति मानी आता है। अब आदाय में कौन सा प्रत्यय बच्चों? आदाय में आ प्लस दा प्लस लैप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लैप प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? क्योंकि लैप प्रत्यय में क्या होता है? धातु के आगे क्या होता है? उपसर्ग होता है, और लैप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। ठीक है, समझ लीजिए, धातु के पहले आ उपसर्ग है, बाद में यह शेष है, इसलिए निश्चित रूप से कौन सा प्रत्यय होगा? लैप प्रत्यय ही होगा। समझ में आ रहा है आपके? अब आगे देखिए, भामाशाह प्रणामी, प्रणाम करके, भामाशाह प्रणाम करके, अन्नदाते, हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम समतज्ये क्व प्रस्थिते, हे अन्नदाता, सेवका माने सेवक को, संतज्य माने छोड़ करके। अब देखिए, तज्य में भी कौन सा? लय प्रत्यय बच्चों, लय प्रत्यय ना। तो प्रणाम करते हुए भामाशाह ने प्रणाम किया, और भामाशाह प्रणाम करते हुए कहते हैं, अन्नदाता सेवकम संतज्य, सेवक को छोड़ करके, कोई माने कहा, प्रस्थिते माने प्रस्थान कर रहे हो, श्रीमता श्रीमान, 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 हे प्रणाम करके, अन्नदाता सेवक को त्याग करके, सेवक को छोड़ करके, कुआ माने कहा, प्रस्थिते जा रहे हो श्रीमान, मतलब सेवक को छोड़ करके कहा जा रहे हो श्रीमान। ऐसा कौन कहता है? भामाशाह
कहते हैं। अब देखते हैं हम अगले वीडियो में इसका उत्तर भामाशाह को महाराणा प्रताप किस प्रकार देते हैं, क्या कारण बताते हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम एक बार इसका पुनः एक बार हिंदी अनुवाद जरूर देख ले, क्योंकि इस पाठ से हमारे संस्कृत व्याख्या आनी है, और संस्कृत व्याख्या जब भी हम समझा पाएंगे आपको, जब आपका हिंदी अर्थ आपको अच्छे प्रकार से याद होगा। इसलिए पहले आपको हिंदी अनुवाद याद करना अच्छे प्रकार से। इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी आएगा और संस्कृत व्याख्या भी आनी है। इसलिए सर्वप्रथम हमको हिंदी अनुवाद याद करना है। हिंदी अनुवाद आपने याद कर लिया तो हमको आपको संस्कृत व्याख्या समझाने में सहजता रहेगी। तो एक बार पुनः आप इसका हिंदी अनुवाद को सुन लीजिए। पृष्ठते ध्वनि, बहुत ही पीछे से ध्वनि आती है। स्थिताम स्थिताम प्रभु, रुको रुको स्वामी, स्थिताम स्थिताम, ठहरो ठहरो। प्रताप, परिचित ध्वनि आकर्णीय। ऐसी परिचित ध्वनि को सुनकर के सो उत्साह में उत्साह पूर्वक हूं, उत्साह के साथ में अरे सरदार, अरे सरदार, वृक्षम आरोह्य दर्शिताम, मतलब वृक्ष पर चढ़कर देखिए। तावत तब क्या अयम शब्द आए थे, ये शब्द किसके है, ये आवाज किसकी आ रही है। सरदार कहते हैं तथा निपुण, मतलब अच्छी प्रकार से भली भांति निरीक्षण करते हुए, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रताप, हुम किम उत्तम, अरे क्या कहा भामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम, उसे कैसे ज्ञात हुआ, उसे कैसे ज्ञात हुआ। अस्तु तावत, अस्तु ठीक है, तावत तब तक प्रतीक्षा है, तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाह धनराशि ग्रंथि मादाय आयाति, और भामाशाह धन की राशि लेकर के उनके समीप आ जाता है। और भामाशाह प्रताप से कहते हैं प्रणाम करते हुए, हे अन्नदाता, सेवक को त्याग करके खा प्रस्थान कर रहे हो श्रीमता, श्रीमान, श्रीमान सेवक को छोड़ करके खा प्रस्थान कर रहे हो, ऐसा भामाशाह कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि महाराणा प्रताप भामाशाह को क्या कारण बताते हैं कि किस कारण से वह अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर जा रहे हैं, क्या समस्या है, क्या कारण है, और उसका भामाशाह क्या समाधान करेंगे। इस सब का अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को, वीडियो आपके पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।